कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस देख रहे हैं बच्चों। दिसंबर 2023 तक एंड कर दिया है, आज हमारा फरवरी 2024 तक हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत समझना कि सिर्फ यही देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अदर सोर्सेज मत देखो या देखो, मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा, इससे पहले जो मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस कराई हुई हैं 2024 की, वो तो पक्का देख के जाना है। ठीक है, पिछले बार का भले ही आप इतना ही देख के जाओ 2023 वाला, लेकिन 2024 का जो पोर्शन है वो इसी प्लेलिस्ट में, इसी फोल्डर में जहां ये वीडियोस हैं आप देखना 2024 नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लिखा होगा, उसी में मैं इनको भी ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, उसमें लिखा है, थंबनेल आप पढ़ लेंगे तो वहां चेक कर लेना, तो आपका कहीं ना कहीं एक सही तरीके से काम निकल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो बच्चों आप। बिमस्टेक के नए अभी हाल ही में महासचिव बने हैं, वो भारतीय मूल के हैं, मतलब भारतीय हैं, उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। लिखो बिमस्टेक के महासचिव। ठीक है, ये चर्चा में रहे, इस बार महासचिव बने हैं बिमस्टेक के, ये बने बच्चों इंद्रमणि पांडे जी। ठीक है, देखो इंद्रमणि पांडे। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना है इसको। बिमस्टेक क्या है बच्चों? जो बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इसके आसपास के जो राष्ट्र हैं उनका एक प्रकार से जो आर्थिक मामले हैं या तकनीकी मामले हैं उसके आपसी सहयोग से संबंधित एक संगठन है, यानी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी पहल है बच्चों, ये बे ऑफ बंगाल की पहल। अब आपको क्या करना है, इसके सदस्य कितने हैं ये नोट करना है, सदस्य कितने हैं ये नोट कर लेना है नेट से। ये कब बना था ये नोट कर लेना है। ठीक है, और ये पक्का देखना दोनों चीज। और इसका मतलब क्या है, जो एक बहुपक्षीय सहयोग है बच्चों, मल्टी सेक्टरल जो कॉर्पोरेट है एक दूसरे को, किस क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में या तकनीकी क्षेत्र में, वो किन लोगों का, जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, उनके आसपास के जो राष्ट्र हैं, चाहे भारत हो, भूटान, ये अपने आप में बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, इन सब से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बिमस्टेक के महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे जी हाल ही में, ये चेक कर लेना पूरा। ठीक है, भारत सरकार ने एक नई पहल शुरू की है बच्चों, उसका नाम है प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा क्या है जी? बेसिकली स्किल एजुकेशन सेक्टर से संबंधित है ये पहल। तो लिख लीजिए, भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई प्रेरणा का मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी क्या उद्देश्य है इसका। ठीक है, लिखो PRERANA, प्रेरणा। ठीक है, ये क्या है बच्चों? एक अनुभव से संबंधित, यानी जो एक्सपीरियंस है, यानी अनुभव आधारित, यानी अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, लिखो एक शिक्षण कार्यक्रम है, शिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, यानी एजुकेशन से संबंधित है, कि भारत सरकार द्वारा प्रेरणा एक कार्यक्रम चलाया गया जिससे संबंधित है बेसिकली शिक्षण कार्यक्रम से। ठीक है, अगला देखना, हाल फिलहाल में क्या हुआ था बच्चों, आपने नोट किया होगा, कुछ ट्रक ड्राइवर और इन लोगों ने, जो हैवी वाहन होते हैं, इनका हड़ताल हुई थी 2-3 दिन, आपको ध्यान है, ये जनवरी के माह के आसपास होगा। ठीक है, तो इसमें क्यों आखिर इन लोगों ने हड़ताल की? तो हिट एंड रन केस है। जैसे होता क्या है, जैसे कोई ट्रक ड्राइवर से किसी से एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई या कोई कैजुअलिटी वहां पे हो गई है, तो वहां पे प्रावधान किया गया था 10 साल की सजा या 7 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, अब ये प्रावधान किया गया था, तो इस वजह से क्या हो गया बच्चों, जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हैं, इन लोगों ने क्या किया था, मूवमेंट किया था, आंदोलन किया था, हड़ताल में रहे थे। तो एक लिख लो आप, हाल ही में हिट एंड रन केस, यानी भारतीय न्याय संहिता, हिट एंड रन केस लिखो, हाल ही में चर्चा में रहा हिट एंड रन केस। हिट ऐसे लिख दो, चर्चा में क्या रहा, आप ऐसे समझ जाओगे। हिट एंड रन केस में क्या है मतलब, मैं आपको बता रहा हूं, इसको ब्रैकेट में करो भारतीय, आप समझ जाओगे। ठीक है, आपको बेसिकली कितने तक का जुर्माना या क्या था ये बता देता हूं इसमें, इसको ब्रैकेट में भारतीय न्याय संहिता। इसमें क्या किया गया बच्चों, हिट एंड रन केस मतलब ना, जैसे किसी ने टक्कर मार दी, हिट एंड, भारतीय न्याय संहिता, हिट एंड रन केस मतलब जैसे किसी ने टक्कर मार दी, किसी की डेथ होगी या कोई घटना घटित होगी, तो वहां पे सरकार ने एक नया इसमें संशोधन करते हुए प्रावधान लाया कि 7 लाख तक का जुर्माना या 10 साल तक की जेल इसमें हो सकती है इस केस में। ठीक है, 7 लाख तक जुर्माना प्लस 10 साल की जेल। ठीक है, 10 साल की जेल। तो हिट एंड रन केस आप समझ रहे हो ना, भारतीय न्याय संहिता, ये क्यों चर्चा में रहा था मैं आपको बता दिया। तो ये नॉर्मल इस तरीके से आप इसको समझ लेना। ठीक है, 2024 में स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला बच्चों? प्रोफेसर BR कंबोज को। ठीक है, 2024 में स्वामीनाथन पुरस्कार 2024
24, ठीक है। प्रोफेसर कंबोज को मिला, हरियाणा की जो हरियाणा यूनिवर्सिटी है बच्चों वहां पर है, लिखो प्रोफेसर BR कंबोज को, ठीक है। प्रोफेसर BR कंबोज, इनको दिया गया बच्चों स्वामीनाथन पुरस्कार 2024, ठीक है। अगला लिखना आपको डेजर्ट जो डेजर्ट एक्सरसाइज है बच्चों, डेजर्ट साइक्लोन 2024, वो किन दो देशों के मध्य होती है बच्चों, भारत और UAE, ठीक है। लिखो डेजर्ट अभ्यास, सैन्य अभ्यास है ये है इंडिया प्लस UAE, इंडिया एंड डेजर्ट साइक्लोन बोलते हैं इसको। डेजर्ट अभ्यास किसके बीच है, इंडिया एंड UAE के मध्य है, ठीक है। अब देखना, क्योंकि ब्रिक भी इस बार चर्चा में रहा बच्चों, ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में आपको पता है, भारत अपने आप में, रूस मतलब ये ब्रिटेन क्या अपने आप में, जो ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, ये कब आया था अस्तित्व में, 2006 में, जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा, BRICS हो गया था ये 2010 के आसपास से, ठीक है। तो ब्रिक है बच्चों, जो ब्रिक समूह है, इसमें अभी हाल ही में जब इसका जोहान्सबर्ग में पिछला सम्मेलन हुआ था, उसमें कुछ राष्ट्रों को 1 जनवरी 2024 से शामिल होने के लिए इनविटेशन मिली थी। अब वो इनविटेशन हुए नहीं हुए क्या है, वो प्रोसेस चलती रहती है इनकी। तो आप एक क्वेश्चन लिख लेना इसमें, हाल ही में ब्रिक्स में किसे आमंत्रित किया गया है, ठीक है। ब्रिक्स में आमंत्रण किस किस को मिला, लिखो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। लिखो BRICS में आमंत्रण, कुछ नए सदस्यों को आमंत्रित किया गया बच्चों, वो ध्यान रखना आपको, आमंत्रण किस किस को मिला है, ठीक है। पहला लिखो, अफ्रीकन बेसिकली कंट्रीज है बच्चों, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE, ठीक है। पहला लिखो मिस्र, इथोपिया, ईरान, ठीक है, सऊदी अरब और UAE, ठीक है। क्या लिखोगे, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इसके अलावा सऊदी अरब और UAE, ठीक है। लिखो यहां लिख दो सऊदी अरब और UAE, इनको शामिल करने की बात की थी, इनको इनविटेशन मिला था। अब नेक्स्ट जब इसका सम्मेलन होगा तब पता चल जाएगा कि इनवाइट मतलब जो मिला था इनको इनविटेशन, ये आए नहीं आए, क्या हुआ, क्या प्रोसीजर है, इस पे मतलब नजर रखे रहना, ठीक है। तो इन लोगों को कौन कौन सा लिखा आपने, मिस्र, इथोपिया, ईरान और इसके अलावा सऊदी अरब और UAE, ये 5 कंट्रीज हैं बच्चों जिनको इनविटेशन ब्रिक में, ब्रिक प्लस बोला जा रहा है इसको। फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये को किसको बनाया गया बच्चों, अरविंद पनगड़िया जी को, ठीक है। अरविंद पनगड़िया जी को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। भारत का सबसे लंबा पुल बताने की जरूरत नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा गया है, सेवरी नहावा अटल सेतु, ठीक है। ये 12 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया था। क्या है, सेवरी नहावा अटल सेतु, ये भारत का सबसे लंबा पुल है बच्चों, लगभग 21-22 किलोमीटर के समथिंग है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, ठीक है, पुल। इसकी जो लंबाई है बच्चों लगभग 21-21.5 किलोमीटर होगी। ये 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया, ये ध्यान रखना। सेवरी नावा अटल सेतु भारत का क्या है बच्चों, सबसे लंबा पुल है, इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, जनवरी 2024 में UN का एक हेलीकॉप्टर कब्जा कर लिया गया था। उसको जो कब्जा किया था बच्चों, अल शबाब एक आतंकवादी कहो या अपने आप में एक संगठन है यहाँ पे, जो बेसिकली सोमालिया के आसपास UN के हेलीकॉप्टर को क्या किया गया था बच्चों, उसका अपहरण कर लिया गया। तो आप लोग लिख लीजिए, जनवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर को कब्जा करने वाले आतंकवादी समूह का क्या नाम है, अल शबाब, ठीक है, अल शबाब। पूरा क्वेश्चन लिखना, अल शबाब। जनवरी 2024 में UN के हेलीकॉप्टर को अपहरण किस आतंकवादी समूह ने किया था, अल शबाब। ये बेसिकली सोमालिया में कार्यरत है, ध्यान रखना। अल शबाब ने क्या किया था, UN के हेलीकॉप्टर का अपहरण किया था, ठीक है, को हाईजैक कर लिया था। इसको ध्यान में रखना, अल शबाब नाम का आतंकवादी। एक है बच्चों इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, किस जगह पे पड़ता है, ओडिशा में। यहाँ पे क्या किया गया बच्चों, भारत सरकार क्या इसरो ने
तो जो नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल है, जो जो एयर से आती है, मतलब अटैक होता है तो उसको डिफेंड करती है या उसको ध्वस्त करने का काम करती है। तो नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल को इसरो के द्वारा क्या किया गया बच्चों, लॉन्च किया गया है। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किया गया। तो कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर कहां पर पड़ता है, ओडिशा में। ठीक है, तो लिखो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, ये ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, कहां पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। तो यहाँ ये क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि यहां से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल को लॉन्च किया गया। ठीक, अगला लिखो नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम किस चीज से संबंधित है, चांद पर मानव को भेजने से। हाल ही में शायद चर्चा में रहा था, अब इसको स्थगित नासा ने कर दिया, जहां तक मेरे ख्याल है। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम किस चीज से संबंधित था बच्चों, चांद पर मानव को भेजने से। ठीक है, तो लिखो नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम संबंधित है, आर्टेमिस कार्यक्रम ये किस चीज से संबंधित था, तो चांद पर मानव को भेजने से संबंधित, चांद पर मानव को भेजने से संबंधित है नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगला लिखना है बच्चों आपको लैंग्रेजियन पॉइंट 1, जो आदित्य L1 बोल रहे थे ना आप, आदित्य क्या है, सौर मिशन है। तो लैंग्रेजियन पॉइंट पे उसको भेजना था, L1 जिसको आप लोग बोल रहे थे ना, लैंग्रेजियन पॉइंट है उसका नाम। ठीक है, वहां पे क्या होता है बच्चों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो बैलेंस होते हैं, तो उसमें वही उसी पॉइंट पे उसको रख के वो सूर्य की स्टडी करेगा। तो आप लोग लिख लीजिए लैंग्रेजियन बिंदु 1 का क्या तात्पर्य है, ये किस चीज में चर्चा में रहा था आपको पता है। ठीक है, लैंग्रेजियन बिंदु 1 ये किस चीज से संबंधित है, लिखो इस पॉइंट पर या इस बिंदु पर सूर्य व पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण संतुलित अवस्था में होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, सूर्य प्लस पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण संतुलित अवस्था में, तब संतुलन होगा तभी वो स्टडी कर पाएगा। अब ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लग गया तो फिर वहीं चला जाएगा वो पॉइंट। ठीक है, तो इसी पॉइंट्स पे आदित्य को छोड़ा गया है बच्चों, आदित्य L1 सौर मिशन पहला है, ये ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला लिखो कोचिंग सेंटर में हाल ही में एक चर्चा में रहा था बच्चों, जो कोचिंग संस्थान है उसमें प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई, 16 वर्ष। यानी 16 वर्ष से कम का कोई भी बच्चा होगा वो कोचिंग संस्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने का भारत सरकार ने, आपने देखा होगा कहीं पे। तो कोचिंग सेंटर में प्रवेश की न्यूनतम आयु लिख लीजिए नए नियमों के अनुसार, कोचिंग सेंटर में प्रवेश 16 वर्ष न्यूनतम आयु है। ठीक है, न्यूनतम आयु, कहने का मतलब इससे कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर में नहीं भेजा जाएगा, ऐसा नए नियम के अनुसार ये चर्चा में आ रहा था, आपने ध्यान में रखा होगा। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को क्या मिला, भारत रत्न। किस किस को मिला पता है ना आपको, चौधरी चरण सिंह को मिला, शायद कर्पूरी ठाकुर को मिला, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला, M स्वामीनाथन को मिला, एक और व्यक्ति है। तो 5 लोगों को लगभग भारत रत्न इस बार दिया गया, ध्यान में रखना इसको। ठीक है, अगला लिखो बच्चों हेमतेंदु की अनुमानित पहली बार भारत में क्या किया, हिमतेंदुए की एक प्रकार की जनगणना, मतलब गणना की गई। ठीक है, हिम गणना की गई तेंदुए की, वो लगभग 718 हिम तेंदुए भारत में अनुमान किए गए कि ये माने गए लगभग 718 हिम तेंदुए पूरे भारत में, और सर्वाधिक हिम तेंदुआ जो है बच्चों लद्दाख में है, देन उत्तराखंड, देन हिमाचल और आंध्रा वगैरह में। ठीक है, तो देखो हाल ही में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी पता चली, हिम तेंदुआ। ठीक है, ये लगभग 718, अब एग्जैक्ट तो होता नहीं है, लगभग 718 है, ध्यान रखना, हाल ही में इनकी गणना हुई है, और इसमें सर्वाधिक है लद्दाख में, सर्वाधिक लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल, इन 3 स्टेट में सर्वाधिक हैं। तो ध्यान रखना हिम तेंदुए की पहली बार यहाँ पे गणना की गई है, लद्दाख में सर्वाधिक, हिमाचल, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला लिखना बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, जननिक सिनर ने, पहली बार इतालवी है कोई। ठीक है, जननिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष खिताब, ये किसके द्वारा जीता गया, जननिक सेवर के द्वारा। ठीक है, क्या लिखोगे इसका आंसर, जननिक सेवर के द्वारा, सिनर के द्वारा जीता गया, इतालवी है। ठीक है, जननिक सीवर, इनके द्वारा जीता गया बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष खिताब। ठीक है, सिनर कर दो, सिनर, सीवर नहीं, सिनर हो गया, सिनर। ठीक है, सिनर, जननिक सिनर के द्वारा ही
जीता गया। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत म्यांमार के संबंध में हाल ही में FMR चर्चा में रहा। ठीक है, देखो बच्चों, गृह मंत्रालय ने FMR फ्री मूवमेंट होता था बच्चों इससे, तो FMR का तात्पर्य क्या है आपको ये पता होना चाहिए। लिखो फ्री मूवमेंट रेगिंग। ठीक है, जो मुफ्त आवाजाही होती थी, ये जो अपने आप में बिना डॉक्यूमेंट्स वगैरह को दिखाए आ जा सकते थे, तो लगभग जो घुसपैठ वगैरह हो रही थी उस सीमा से, तो FMR को बंद करने की यहाँ पे गृह मंत्रालय बात कर रहा था। FMR का फुल फॉर्म देखो, फ्री मूवमेंट रेगिंग। ठीक है, FMR किसके संबंधित है, फ्री मूवमेंट रेगिंग। तो फ्री मूवमेंट रेगिंग लिख लेना इसको। ये क्यों चर्चा में रहा था, भारत और म्यांमार की सीमा के संबंध में। ठीक है, भारत म्यांमार के संबंध में चर्चा में रहा, फ्री मूवमेंट रेगिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, अगला ध्यान रखना। अगला लिखो बच्चों, एक दिस मोमेंट एक संगीत एल्बम है जो कि AR रहमान और अपने आप में किसकी है, एक तो AR रहमान है, उसका सहयोग है वहां पे, सॉरी AR रहमान नहीं, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन है बच्चों। तो दिस मूवमेंट को ग्रैमी अवार्ड मिला है किस कैटेगरी में, संगीत एल्बम के कैटेगरी में। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखो, ऐसे लिखना है आप लोग, दिस मूवमेंट जिसे संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड मिला है, दिस मूवमेंट जिसे संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड मिला है, किससे संबंधित है, यानी कौन से लोग हैं, एक शंकर महादेवन है, एक जाकिर हुसैन है। ठीक है, तो ये क्यों चर्चा में रहा, देखो ये जो दिस मूवमेंट है, ये चर्चा में रहा था बच्चों, इसको ग्रैमी अवार्ड मिला है, ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, क्यों मिला, संगीत एल्बम है ये, संगीत एल्बम, और किस किस की है, अपने आप में शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन प्लस जाकिर हुसैन, इन दो लोगों की है, इस चीज को ये मिला है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्या है, व्योम मित्र चर्चा में रहा, व्योम मित्र, इसको लिखो, ये महिला रोबोट अंतरिक्ष से है बच्चों, महिला रोबोट। देखो, भारत अपना पहला मानव अंतरिक्ष यान भेजने वाला है जिसका नाम है गगनयान, जिसमें 3 लोग जाने हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा, व्योम मित्र को, गगनयान से पूर्व इसको क्या किया जाएगा बच्चों, भेजा जाएगा। तो ध्यान रखना इसको, महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री जो गगनयान से पूर्व जाएगी, लिखना। ठीक है, देखो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री जो गगनयान से पूर्व भेजा जाएगा, गगनयान से पूर्व भेजा जाएगा, लिखो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को। और गगनयान क्या है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, मानव अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, और फिलहाल के इसमें 3 लोग भेजे जाएंगे बच्चों, जो भी चर्चा है 3 लोग इसमें क्या किए जाएंगे, गगनयान में भेजे जाएंगे, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला लिखो, पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस हवाई अड्डे पर लगाया गया है, कोच्चि हवाई अड्डा बहुत चर्चा में रहा बच्चों इस बार। क्यों, क्योंकि इस कोच्चि हवाई अड्डे में क्या हुआ, पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है, हवाई अड्डा। तो ये भारत का पहला हवाई अड्डा जिसमें हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है, हरित हाइड्रोजन संयंत्र यहां पे स्थापित किया गया है कोच्चि हवाई अड्डे में। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया, 300 यूनिट तक। ठीक है, पीएम सूर्य घर योजना, इसमें क्या किया गया है, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान है, जब मिलेगी फिर देखना। ठीक है, मुफ्त बिजली, तो ये अपने आप में क्या है, पीएम सूर्य घर योजना एक यहाँ पे लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अगला लिखना, विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू किस शहर में की जा रही है, दुबई में। ठीक है, दुबई एक पहला शहर बनना जा रहा है बच्चों, विश्व का प्रथम एयर टैक्सी शुरू करेगा, एयर टैक्सी, ये कहां पे शुरू की जाएगी बच्चों, किस शहर में, दुबई में की जाएगी। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, दुबई में की जाएगी। ठीक है, चंद्रयान पर उतरा पहला निजी अंतरिक्ष यान है ओडिसियस। ठीक है, लिखो, चंद्रयान पर उतरा पहला निजी प्राइवेट यान कौन सा है, ओडिसियस। चंद्रयान पर उतरा पहला निजी मिशन कौन सा है, निजी यान कौन सा है, ओडिसियस। ये क्या है बच्चों, ओडिसियस क्यों चर्चा में रहा, ओडिसियस क्या है, चंद्रयान यानी चंद्रमा पर उतरा पहला निजी अंतरिक्ष यान। ठीक है, चंद्रमा पर उतरा
पहला निजी यान, ठीक है, प्राइवेट है बच्चों, ये ओडीसी बोलते हैं इसको, ओडीसीएस बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला लिखा भारतीय नेवी का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? मिलन। मिलन क्या है? नेवी का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नेवी का बच्चों, ठीक है, नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास, 12वां संस्करण था इसका हाल ही में, ये तब चर्चा में रहा, ठीक है। मिलन नाम है इसका, नेवी का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक। 58वां ज्ञानपीठ लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, ठीक है। 58वां ज्ञानपीठ, ये तो आना ही है आपका पेपर में, गुलजार प्लस जगत गुरु शंकराचार्य, ठीक है, रामभद्राचार्य, सॉरी, जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को गुलजार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला लिखो, हाल ही में गणना की गई सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहां पे? मध्य प्रदेश। हिम तेंदुआ अलग है और तेंदुआ अलग है, ठीक है। सर्वाधिक तेंदुए एमपी में है बच्चों, ये एमपी में सर्वाधिक तेंदुए हैं, ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और हिम तेंदुआ कहाँ है सबसे ज्यादा? लद्दाख में। दोनों ही क्या है अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तेंदुआ और हिम तेंदुआ दोनों ही अपने आप में अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये थे बच्चों आज के करंट अफेयर्स। अब हमारी एक क्लास बची है मार्च अप्रैल, एक या दो क्लासेस में, हम इसको दो लगा लीजिए आप, ठीक है। तो आपके दो क्लासेस और आएंगी, तो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन जो आने वाला एग्जाम है आपका अपर पीसीएस वगैरह का, वहां तक के लिए हम क्या कर देंगे, इसको कवर कर लेंगे और आपका ये सभी एग्जाम में काम आना है जो इस साल एग्जाम होने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी, आपकी समझ आ गई होंगी। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।